अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने चार्ट को रीड कैसे करना है। मतलब चार्ट को रीड करके आपने ये कैसे डिसाइड करना है कि कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए और कहाँ पे आप लोगों को जो है वो सेल करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने डॉज कॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग मतलब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ज़्यादातर लोगों की जो स्ट्रैटेजी होती है वो ये स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, इस तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर जो है वो वेट करते हैं कि प्राइस यहाँ से मतलब या तो ब्रेकआउट करके नीचे आए और यहाँ ब्रेकआउट करके ऊपर जाए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम बाय और सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग जो है ना, ये मेथड ट्रेडिंग में इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत अच्छे से जो है वो वर्क करेगी। सबसे पहले आप लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे आ जाना है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद सिंपल आप लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं करना। सिंपल यहाँ पर देखें, जो लेटेस्ट हमारे पास जो सपोर्ट प्राइस ने बनाया तो ये इस जगह पे बनाया, तो यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने एक जोन ड्रॉ करना है, छोटा सा जोन कैंडल के क्लोजिंग के पास आप लोगों ने इस तरह का एक छोटा सा जो है वो जोन ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आप लोगों का सपोर्ट जोन हो गया। अभी आप लोगों ने रेजिस्टेंस जोन भी ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है। यहाँ पर देखें, ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है और एक दूसरा रेजिस्टेंस हमने जो है वो ड्रॉ कर लेना है। दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास इस जगह पे बना हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने कैंडल के क्लोजिंग के पास आप लोगों ने जोन को ड्रॉ करना है। अभी ये जोन आप लोगों ने ड्रॉ करते वक्त दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि ये जोन जो है वो छोटा होना चाहिए। मतलब लाइक कुछ लोग इस तरह करते हैं कि ये विक को कवर करने की कोशिश करते हैं, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बड़ा क्यों नहीं होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, छोटा होना चाहिए। छोटा होगा तो आप लोगों को चीज़ों की समझ आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे जोन ड्रॉ किया हुआ है ना, ये कैंडल के क्लोजिंग के पास ही मैंने ड्रॉ किया हुआ है। देखिए कितना छोटा जोन है। तो अब देखें, ये वाली जो तीन कैंडल्स हैं ना, ये इस जोन के नीचे क्लोज हुई है। ये जो चौथी कैंडल है ना, ये वाली, ये जो कैंडल है ना, ये इस जोन के अबव क्लोज हुई, इसकी क्लोजिंग इस जोन के अबव हुई है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो जोन आप लोगों ने ड्रॉ किया है ना, ये अगर इतना बड़ा होता, लाइक इस तरह होता, तो अभी जो है ना, ये जो कैंडल है ना, ये ग्रीन, ये जोन के अंदर ही क्लोज हुई है। तो यहाँ पर लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया यहाँ से प्राइस जो है वो रिजेक्शन लेगी या यहाँ से ऊपर जाएगी। कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। मतलब ठीक है, एक एक्यूरेट आप लोगों को मतलब क्लैरिटी आप लोगों को नहीं मिलती। तो आप लोगों ने जोन को छोटा ड्रॉ करना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे छोटा ड्रॉ किया तो मुझे पता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग भी ऊपर हो चुकी है। तो आप लोगों ने जोन छोटा ड्रॉ करना है। अब ये जोन तो हमने डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अभी आप लोगों ने इस जोन को जो है मतलब रीफाइन करना है। ठीक है, आप लोगों ने टाइम फ्रेम को छोटा कर लेना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोगों ने आ जाना है। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो अभी यहाँ पर देखें तो ये जोन मतलब रिफाइंड जोन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हमने बाय करना होता है तो इस जोन को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, ये इसको हमने रिफाइन कर लिया। अब हम बाय की तरफ जाएंगे जब प्राइस इस जोन के से ऊपर जो है ना, एक भी कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोज करेगी, तो प्राइस का जो नेक्स्ट स्टॉप होगा ना, तो ये वाला जो है, ये जो जोन होगा, ये प्राइस का जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो ये वाला, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। तो अगर यहाँ पर जो है ना हम फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कैंडल यहाँ से अबव क्लोज होती है और हम अपना एसएल इधर रख लेते हैं और टीपी को इधर रख लेते हैं, तो आप लोग इमेजिन करें कि कितना अच्छा हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोगों ने मतलब रेजिस्टेंस को ठीक करना है और अपनी टीपी के लिए भी आप लोगों ने रेजिस्टेंस या सपोर्ट आप लोगों ने ड्रॉ कर लेना है। अब इस जोन को मज़ीद हमने मतलब करेक्ट करने के लिए हमने फर्दर टाइम फ्रेम को छोटा कर लेना है। हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि हमारा जो जोन है वो बिल्कुल सही है या नहीं। अब ऊपर वाला तो बिल्कुल ओके है, लेकिन नीचे वाला जो जोन है ना, वो थोड़ा सा उसमें इशू है, तो इसको हम इधर कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो जोन है बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ऊपर वाले को भी देखेंगे, ऊपर वाले में भी थोड़ा सा जो है वो इशू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, कैंडल की क्लोजिंग तक हम इसको ले आएंगे। अभी ये जो हमारे जोन है ना, ये बिल्कुल जो है वो परफेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें चीज़ें देखें, अब हमें चीज़ें क्लियरली जो है वो नज़र आ रही हैं। अब कोई भी कैंडल जो है वो इस जोन के अबव क्लोज होगा तो सिंपल हम लॉन्ग करेंगे, अपनी टीपी इस जोन तक रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से जो है कोई बियरिश कैंडल बनता है, ठीक है, बेरिश कैंडल यहाँ से बनता है,
या यहाँ से मतलब फेक आउट होकर प्राइस वापस इस जोन के अंदर आती, तो फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल जो है वो प्राइस एक्शन है, इसको आप लोगों ने समझना है। क्योंकि अगर आप लोगों को मतलब सिंपल कैंडल्स को रीड करना नहीं आता ना, तो आप लोग बेशक कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लें अपनी ट्रेडिंग में, आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो SMC, ICT, FVG, इंड्यूसमेंट, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों के पीछे जो है वो भागते हैं, लेकिन वो भी काम करती है, लेकिन जो प्राइस एक्शन है ना, उसको ट्रेडिंग में सुप्रीम माना जाता है। मतलब सारी स्ट्रैटेजीज को के टॉप पे जो है ना प्राइस एक्शन को रखा जाता है, क्योंकि सबसे पहले प्राइस एक्शन है, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन मतलब जो पेवर प्राइस एक्शन है उस पे आप लोगों को कमांड हासिल होता है, तो आप लोग अच्छा खासा जो है वो ट्रेड कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा जो है वो पैसा कमा सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को बताई है ना, इसको आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हैं। एंड मैं इस चीज़ की आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोगों की जो एक्यूरेसी होगी वो 70 to 80% आप लोगों की एक्यूरेसी होगी, अगर आप अच्छे से इस चीज़ को जो है वो अप्लाई करते हैं, जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है। ठीक है, ये ख़ुद मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, कोई भी ट्रेडर आपको अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता। तो मैंने आप लोग के साथ शेयर की, इस पे प्रैक्टिस करें और फिर आप लोग कमेंट करें मुझे कि आया इस स्ट्रैटेजी ने काम किया है या नहीं। साथ में आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि आप लोग कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए, और उस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी जो है वो कितनी है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली बेस पे इस तरह की वीडियो जो है वो अपलोड करते रहते हैं। तो अब अगर आप लोगों ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को मज़ीद इन्हेंस करना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।